हेलो दोस्तों, वेलकम इन डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे एजुकेशन पॉइंट टू पॉइंट एंड नोट्स पॉइंट टू पॉइंट मिलता रहेगा। तो मैंने बोला था कि मैं जल्दी आऊँगी। लीजिए, मैं फिर से आ गई वीडियो देखिए, और इस बार स्टार्ट कर रहे हैं 10th का ही एक चैप्टर है, जिसको आज आधा खत्म कर लेंगे। इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक बार में एक चैप्टर, मतलब आधे चैप्टर को खत्म करेंगे, और एक बार में आधे चैप्टर को। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कौन सा चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और जनरली ये चैप्टर 12th में भी है। इस बार तो ये डिडक्ट हो गया है, बट इससे नीट वगैरह में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं, और आगे चल के मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, तो आप बने रहिएगा। और बाकी स्ट्रैटेजी तो बीच बीच में मैं देती रहूंगी, तो उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हों वो सब अच्छे से हो पाए। तो नेक्स्ट हम लोग समझ जाते हैं कि रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन है क्या, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स एक बात जान जाते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर वो पैदा हुआ है तो मरेगा ही मरेगा। तो ये जनरल सी बात है कि रिप्रोडक्शन किस लिए होता है, कि रिप्रोडक्शन आपकी जो है स्पीसीज को बढ़ा सके, आपके जो कैरेक्टर हैं उनको आगे ट्रांसफर किया जा सके। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ढेर सारे जो होंगे कॉपी या मल्टीपल कॉपी या फिर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच organism give rise some organism similar to itself, organize some organism similar to itself। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं, ना कि वो खुद से अवतार लेते हैं। भाई जितने भी हैं सब के सब पैदा ही तो होते हैं। हम लोग ऐसा तो होता नहीं कि अवतार लेके चले आते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग जान जाते हैं रिप्रोडक्शन की। अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आता है, और अगर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दो रिप्रोडक्शन की टाइप है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक, और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक। इसको तो हम लोग दूसरी क्लास में देखेंगे, जब भी मैं क्लास लेती हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने आते हैं। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें कि वन पेरेंट की जरूरत होती है, सिंगल पेरेंट की जरूरत है। सिंगल मतलब या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल, जरूरी नहीं है दोनों की। तो सिंगल पेरेंट होता है। सेकेंड थिंग, एकदम टू कॉपी जो है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, यानी कॉपीज मिलती है। कॉपीज यहाँ पे एनिमल की होगी, कॉपी मिलेगी, ठीक है। और बाकी अगर सेक्सुअल की बात करते हैं तो हमें वहाँ वेरिएशन देखने को मिलता है, यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को कम मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं जरा एसेक्सुअल की। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बीच में थोड़ा कमेंट वगैरह से आप पूछ सकते हो कि कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अगर हम देखें तो बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, अनगिनत टाइप है, लेकिन आपको जितने याद रहे उतने एग्जाम में लिखिए। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन जब भी आए तो आप एसेक्सुअल में कोई ऐसा नहीं है कि अगर 5 टाइप्स लिख के आते हो तो आपके मार्क्स कटते हैं, या ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है कि पूरा लिख के आते हो तो फुल मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। एसेक्सुअल जितने हैं मैंने बताया ना, अनगिनत है, आप जो चाहो वो लिखो। तो यहाँ पे सिंपली हम देखते हैं, फिजन से स्टार्ट करते हैं। फिजन का मतलब होता है जनरली, अगर फिजन मतलब होता है टूटना, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में फिजन का मतलब हो जाता है खंडन या टूटना, विभाजन। विभाजन भी इसको बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, विभाजन। विभाजन। अब ये विभाजन जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक हमारा हो सकता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और अगर दूसरे की बात करते हैं तो वो हो जाएगा मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। तो अगर हम
बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो इसको द्विखंडन भी या द्विविभाजन बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अ सेल ब्रेक डाउन इनटू इक्वल टू होल्स। अगर हम बात करते हैं एक सेल जो होता है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसको हम जनरली बोल देते हैं बाइनरी फिजन। जैसे एग्जांपल ये अमीबा है, तो अमीबा में क्या है भाई, साइटोप्लाज्म होगा और इसके अलावा यहाँ पे या प्रोटोप्लाज्म होगा या और एक न्यूक्लियस होगा। तो ये जो इसका सेल सैप है या साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और बीच से यहाँ पे ऐसे मुड़ने लगेगा और धीरे धीरे जो इसका न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होता रहेगा। लास्ट जाके ये क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, एक सेल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अगर अब बात करते हैं दूसरे की बात करते हैं मल्टीपल फिजन की, तो मल्टीपल फिजन में जनरली अगर हम देखें मल्टीपल फिजन में तो उसमें क्या होता है कि एक सेल वॉल होता है, यानी कि एक सेल होगा जिसमें कि एक ही सेल वॉल होगा जिसमें कि ढेर एक गैमेट है तो कई पार्ट में कई गैमेट को कॉपी कर लेता है, मतलब ये कॉपी मल्टीपल कॉपी प्रेजेंट होते हैं और एक जगह ये कलेक्ट रहते हैं। इन पे क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म, अगर हम ये जो बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म की लेयर, तो ये लेयर जो होती है वो हल्की फुल्की लगी रहती है। ये थोड़े जब फेवरेबल कंडीशन का वेट करते हैं और जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये क्या कर जाते हैं, ये रैप्चर कर जाते हैं और सारे के सारे जितने भी स्पोर या गैमेट होंगे ये सब के सब बाहर आ जाते हैं। तो इन मल्टीपल फिजन द सेल डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कॉपी। ये मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है मल्टीपल कॉपी में और वो आगे चल के एक वेट करता है फेवरेबल टाइम का। जब उसको फेवरेबल टाइम मिलता है तो वो वॉल को रैप्चर कर देता है और वहां से सारे के सारे जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जो मल्टीपल कॉपी बनी है, वो बाहर आ जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम है क्या, जान जाते हैं थोड़ा। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, जनरली आप सब इससे फैमिलियर होंगे क्योंकि किसी न किसी की फैमिली में कभी न कभी मलेरिया सबको हुआ रहता है। तो जनरली ये एक ऐसा डिजीज है मलेरिया जो हर घर में देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं मलेरिया, तो मलेरिया जो स्प्रेड होता है वो तो मॉस्किटो के थ्रू ही होता है, फीमेल एनाफिलीज। बट अगर हम बात करते हैं किस प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये प्लाज्मोडियम जो है वो ऐसा ही रिप्रोडक्शन शो करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग बडिंग की। बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग इज द प्रोसेस इन विच आउटर ग्रोथ प्रेजेंट ऑन द सेल। अगर हम बात करते हैं एक सेल के ऊपर जब छोटे छोटे आउटर ग्रोथ मिलने लगते हैं, जैसे ये कोई सेल है और इसके ऊपर छोटे छोटे आउटर ग्रोथ मिलने लगते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बड। इसको हिंदी में बोलते हैं मुकुलन और इसको बोलते हैं मुकुल। तो इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस में क्या होता है, छोटे छोटे बड निकलने लगते हैं और ये बड जब टूट के नीचे गिरते हैं तो ये एक एक बड कैपेबल होता है कि एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर पाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बडिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो स्पोरुलेशन बोलते हैं। स्पोरुलेशन, अब स्पोरुलेशन का एक जो प्रोसेस है वो हम इसको बोलते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन हिंदी में बोलते हैं और एम्प्लॉयड बाय अमीबा अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो अमीबा अपने सूडोपोडिया को गायब कर लेता है और वहां पे एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन में आता है वो वापस क्या हो जाते हैं, सूडोपोडिया कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब सिस्ट जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन। बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, ये अमीबा के थ्रू दिखाया जाता है। इसके अलावा जो होते हैं कि थिक वॉल बन जाते हैं इसमें, जब ये कंडीशन होती है तो अमीबा में थिक वॉल बन जाता है जिसको सिस्ट बोलते हैं और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वापस वो क्या कर देता है, अपना सूडोपोडिया ला देता है। तो उस कंडीशन को हम स्पोरुलेशन बोलते हैं और उस दौरान वो जो सिस्ट बना है उस सिस्ट से कई अमीबा फॉर्म हो सकते हैं। तो इसलिए इसको रिप्रोडक्शन में हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम एल्गी या फंजाई की बात करते हैं।
फ्रेगमेंटेशन में अगर हम बात करते हैं, ब्रेक अप इनटू 2 और मोर देन 2 पीसेस। सिंपल सी बात है भाई, फ्रेगमेंट मतलब क्या, टुकड़ा है, टुकड़ा है, सिंपल सी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन में माइसीलियम या फिर हाइफी की बात करते हैं। अब समझ जाते हैं कि हाइफी क्या है और माइसीलियम क्या है। हाइफी इज वन पार्ट ऑफ माइसीलियम, और माइसीलियम क्या है, माइसीलियम अ ग्रुप ऑफ एल्गी है। एल्गी अगर ग्रुप में है तो उसको हम लोग बोल देते हैं माइसीलियम, माइसीलियम बोलते हैं। और अगर वो वन उसमें से, जैसे कि ये बाल का एक गुच्छा ले लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा माइसीलियम, लेकिन अगर उससे एक बाल बाहर निकाल दे तो वो हो जाता है हाइफी। तो सिंपल सी बात है कि एल्गी का एक पार्ट लेते हैं जिसको हाइफी बोलते हैं, इसमें इसको बोलते हैं सेप्टा। सेप्टा वो पार्ट होता है जो बांटता है, जगह जगह एक डिवाइडेशन देता है, और ये जो है न्यूक्लियस है। तो एवरी सेप्टा हैव वन न्यूक्लियस। अगर हम बात करते हैं तो सभी के सभी सेप्टा के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी कारण से ये फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं तो इसके जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं एक नया एल्गी फॉर्म करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो ये हुआ एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रीजनरेशन की बात कर लेते हैं। रीजनरेशन की अगर बात करते हैं तो रीजनरेशन में जनरली होता क्या है, रीजनरेशन का मतलब ही है, री मतलब फिर से और जनरेशन मतलब बनना। तो सिंपल सी बात है कि रीजनरेशन में जो होता है कि फिर से चीजें बनती हैं, यानी कि रीजनरेशन यहाँ पे बात हो रही है किस में, रिप्रोडक्शन में। अगर यही बात होती रीजनरेशन इन सेल तो आपके हेयर और नेल्स भी एग्जाम्पल होते, लेकिन यहाँ पे बात सेल की ना हो के रिप्रोडक्शन, पूरे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का कि व्हेन the part of body, any part of body capable for forming a new organism is called regeneration reproduction। ओके, जैसे प्लेनेरिया है तो प्लेनेरिया को अगर हम 3 पार्ट में तोड़ देते हैं, यानी कि हेड, टंग एंड जनरली टेल, तो ये तीनों के तीनों क्या कर देते हैं, नए 3 प्लेनेरिया को ला देते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल, प्लेनेरिया का एक एग्जाम्पल है जिसको हम यूज करते हैं किस में, रीजनरेशन में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अब बात करते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर की। स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब स्पेशल स्ट्रक्चर में भी क्या क्या आ जाता है, जू स्पोर आएंगे, कोनिडिया आएगा, जू स्पोर, कोनिडिया, और अगर हम बर्ड भी बोले तो बर्ड भी आता है, बट बर्ड तो आप पढ़ ही चुके हो पहले बर्डिंग में, तो जेम्यूल ले लेते हैं, जेम्यूल कप। तो अब सबसे पहले जू स्पोर की बात कर लेते हैं। जू स्पोर जो होते हैं बहुत ही मोटाइल होते हैं, ये एक्टिवेटेड होते हैं, और ये जो होते हैं कि एक्टिव फॉर्म में होते हैं, और ये जो फीमेल जू स्पोर होते हैं वहां तक पहुंचने में यूजफुल होते हैं। तो उनको जनरली हम लोग जो फीमेल वाले होते हैं उनको एपेलेनोस्पोर बोलते हैं, और इनको बोलते हैं जू स्पोर, क्योंकि मेल जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं मेल कंडीशन में। अब अगर हम कोनिडिया की बात कर लेते हैं तो जू स्पोर है, पार्ट लेता है रिप्रोडक्शन में, इसलिए इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पेरेंट की जरूरत है, और वो पेरेंट कोई भी हो सकता है। तो अगर हम कोनिडिया की बात करते हैं तो ये हो गया कोनिडियोफोर, ये स्ट्रक्चर ऑफ कोनिडियोफोर है। जैसे पेनिसिलियम, एग्जांपल पेनिसिलियम की रख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, ढेर सारे इसमें कोनिडिया लगे होते हैं, ये ढेर सारे कोनिडिया लगे होते हैं, और एवरी कोनिडिया हैव वन न्यूक्लियस, सभी के पास क्या है, एक एक न्यूक्लियस है। तो ये किसी भी, अगर ये फेवरेबल कंडीशन में टूट जाते हैं जितने भी कोनिडिया हैं और इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये सभी के सभी एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए कैपेबल हैं। तो इस वजह से इनको हम किस में रख देंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम देखते हैं जेम्यूल कप की बात करते हैं। तो जेम्यूल कप जनरली हमको मिलता है स्पंज में मिलता है, और ये जो होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर के होते हैं। ये हमारे जेम्यूल कप है जिसमें कि ये स्ट्रक्चर होता है, और बाहर की साइड स्पिक्यूल्स लगे होते हैं। तो ये जो होता है कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है जेम्यूल कप। एक सिस्ट, ये भी सिस्ट जैसा थोड़ा
टफ रिजिड होता है और ज़रूरत पड़ने पे ये जो होते हैं फेवरेबल कंडीशन में इनमें से जितने भी स्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करने लगते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन का वर्क करने लगते हैं। तो ये थोड़ी सी थी बात एसेक्सुअल की। अब लास्ट टॉपिक है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी अलग अलग बुकों में दिया गया है, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन ये पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आप जानते रहिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2-3 चीजें आती हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग और तीसरी अगर बात करते हैं तो लेयरिंग। ओके, अगर कटिंग की बात करते हैं तो हम किसी भी पार्ट को, प्लांट के किसी भी पार्ट को, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो, या किसी भी पार्ट को अगर कट करके सीधा इनबिल्ट कर देते हैं सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में, और वो ग्रोथ कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कटिंग। आप अक्सर देखते हो, रोज देख लो, हिबिस्कस देख लो, ये सारे एग्जाम्पल हैं। इनको हम क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं और लगाते हैं कहीं भी सॉइल, मॉइस्ट सॉइल जहाँ पे हो वहाँ पे लगाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं। तो जनरली इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कटिंग। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, साइकोन एंड स्टॉक, साइकोन एंड स्टॉक। साइकोन वो होता है जिसको हम बाहर से लेके आते हैं, मतलब ग्राफ्टिंग करना है, और स्टॉक वो होता है जिसमें ग्राफ्टिंग करना है, मतलब ये प्लांट है जिसमें हमको नया कैरेक्टर मिक्स करना है, तो ये हो गया हमारा स्टॉक। और ये जो बाहर से लेके आ रहे हैं जिसकी कैरेक्टर को हमें इसमें मिक्स करना है, तो ये हो गया हमारा साइकोन। अब इनको क्या करेंगे, रबर बैंड से टाइटली बांध देंगे ताकि इनका जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट हो वो आपस में, प्रोटोप्लास्ट जनरली नहीं, साइटोप्लाज्म जो होगा वो आपस में मिक्स हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें हाइब्रिड कंडीशन मिलेगी और एक नया कैरेक्टर सामने आएगा, एक नई वैरायटी मिलेगी, नई ब्रीड मिलेगी हमें। तो ये हो गया ग्राफ्टिंग की बात। अब लेयरिंग की अगर बात करते हैं तो लेयरिंग जनरली वो होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स को देखे होंगे आप लोग, ये कुछ सॉइल में मर्ज होते हैं और कुछ फिर बाहर निकले होते हैं, फिर ये सॉइल में लगे होते हैं। तो अगर हम जनरली कहीं से भी कट कर देते हैं इसको, तो ये जो प्लांट होते हैं वो कैपेबल होते हैं, कोई भी इसके ब्रांच जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं एक नए प्लांट को बनाने में। तो ये भी आ जाता है आपका एसेक्सुअल मेथड में ही, वेजिटेटिव का एक पार्ट है। तो आगे चलते हैं, अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो एडवेंटिजियस रूट आर प्रोडक्ट एंड प्लांट इज देन डिटैच। अगर हम लोग एडवेंटिजियस रूट की बात कर लेते हैं, जस्मिन का एग्जांपल ले लेते हैं, किसमें, लेयरिंग में। लेयरिंग में जस्मिन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे एडवेंटिजियस रूट होते हैं जिनको कट करके आप कहीं भी लगा दीजिए वो नया प्लांट निकल आता है। तो मैंने बोला कि सॉइल से होते हुए जाता है, मतलब आप कहीं से भी कट करिए तो एक नया प्लांट निकल आएगा। तो ये हो गई थोड़ी सी बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, पूरा फुल वीडियो वॉच करिए, और साथ में अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और तब तक साथ पढ़ेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे।